वेलकम बैक टू माय चैनल माउंटेन ट्रेडर गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत कमाल धमाल होंगे, ट्रेडिंग आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो वी अब एनालिसिस करते हैं गाइस, कैसा रहा मार्केट आज की बात करते हैं। यहाँ पे किस तरह से दिखा, गैप डाउन ओपनिंग हुई, जहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ था, वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली कैंडल पर रश नहीं करना, थोड़ा सा आराम से मार्केट को सेटल होना। मार्केट खुद बताएगा हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पे काइंड ऑफ रेड कैंडल बनाया, कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि यहाँ से सेल होगा बाय होगा। स्टिल वेट करने के अलावा कोई और काम नहीं था, क्योंकि बीच में कहीं मार्केट खुल रहा था। हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सपोर्ट पे हम लोग बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल करते हैं। तो एज सच यहाँ से अभी भी ये बहुत ऊपर की तरफ था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे मूव मिला हम लोगों को। तो ये कैंडल ने हमें कुछ बताया कि हाँ, ये मार्केट थोड़ा सा एक कॉल साइड का ट्रेड हो सकता है इस कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस कैंडल का मैं देखूँ तो ये आपको कुछ 20-22 पॉइंट का, यहाँ पे 25 पॉइंट्स का अराउंड कुछ ये मूव मिला यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके लोस को, और वो सीधे सीधे डाउन साइड की तरफ आने लगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ से ये जब नीचे की तरफ आया तो काफ़ी लोगों का अजम्पशन होगा कि मार्केट आज पूरा वन साइड रैली कर देगा। पर अभी भी याद रखो, हमेशा मैंने जिसने भी पुरानी वीडियो देखी थी उनको मालूम होना चाहिए था 43,000 के आसपास कई बार मार्केट ने बहुत तगड़ा सपोर्ट लिया था, याद है। इस 43,000 को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था मार्केट, तो कुछ करना नहीं था। देखो अपने आप ही ट्रेड बन गया और हम लोग वेट करते रहे 43,000 के आसपास किस तरह से ट्रेड करता है। तो यहाँ पे कुछ ये देखो किस तरह से 42,979 दो कैंडल बनती है, काइंड ऑफ पॉज कैंडल। नेक्स्ट कैंडल में मूव आता है और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है। तो क्योंकि ये कैंडल का साइज़ देखो आप, कैंडल का साइज़ अच्छा खासा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी कैंडल कोई भी छोटे छोटे लोग नहीं बना सकते हैं, इसके लिए काफ़ी अमाउंट में पैसा इंजेक्ट होता है, तब जाके यहाँ से ऐसे मूव्स आते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये इंजेक्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके आसपास यहाँ पे भी फिर एक आपको अच्छा मूव मिल गया। और फिर उसके बाद यहाँ से जो मूव अगर किसी ने पकड़ा हो, आई डाउट कि किसी ने पकड़ा होगा, या फिर किसी ने अगर पकड़ा भी होगा तो अच्छी बात है। ये वाली कैंडल पे हम लोगों का मूव बनता। अब बनता कैसे बनता है, सीधे इसी पे जंप नहीं कर सकते। इस पे कौन जंप कर सकता है, हमेशा समझो, इसमें वही जंप कर सकता है जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, क्योंकि ये अभी भी डाउन साइड के लिए ट्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, जिसके पास प्रॉफिट है वो एंजॉय कर सकता है। और उसके बाद जब ये कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट करता है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये जब इसके ऊपर निकलता है तो वहाँ से आप लोग मूव देख रहे हो। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना सॉलिड मूव है कि आओ एक बार चेक करें, अगर हो सकते तो पॉसिबल है तो। 14-15 हो रहा है, मतलब 14-15 का कैंडल है, 2:15 का कैंडल है। देखें 2:15 के बाद होता क्या है, पिक्चर क्या बोलती है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं हाई इसका लगाता हूँ 185 से सीधा ये पहुँच गया है 303 के लिए, ठीक है। तो 185 से इसने 303 मारा है, कुछ आपको दिखा देंगे अभी। यहीं पे 14-15 की कैंडल लिए है, तो 185 के आसपास और यहाँ 303 के आसपास ही गया है। तो मान लो आपने 100 पॉइंट्स उसने बहुत ही इजीली कवर कर लिए गाइस। तो कुछ होता नहीं है, आराम से बस बैठे रहना होता है। मार्केट आपको खुद बताता है कि किस तरह से मार्केट ट्रैवल करेगा। अगर आप हर कैंडल को चेस कर रहे हो, हर वक्त हमेशा ये सोच रहे हो, मैं हमेशा शॉर्ट्स बना के वीडियो आपको अपलोड करता हूँ कि यार याद रखना कि क्या नाम है, अगर आप कैंडल को चेस करोगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। आप अपने सेटअप को बनने दो, वहाँ पे आप लोग फिर अपना कुछ भी कर सकते। देखो मैंने दो चीज़ भी बताई, मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि किस तरह से अगर आप कोई पुट लेने का सोच रहा है तो उसका बेस्ट ट्रेड क्या बनेगा। ये वाला जो था अपना, ठीक है, इसके आसपास कोई भी नेगेटिव कैंडल बनना चाहिए, सेम काइंड ऑफ इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे, जैसे शूटिंग स्टार बना हुआ है। अगर यहाँ पे भी कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाता है तो इसके बाद हम एक नीचे का ट्रेड देख सकते हैं, बट क्विक एंट्री क्विक एग्जिट ऑलवेज गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक ट्रेड यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री हुई, ठीक है, लेकिन एसएल देखो कितना छोटा था, एसएल छोटा था, काम खत्म यहाँ पे, और यहाँ से बाइंग का ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। इसी तरह ट्रेडिंग करते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से बने रहो, अपने सेटअप का इंतजार करो और मार्केट आपको खुद बताएगा कहाँ पे ट्रेड करना है। और गाइस छोटी मोटी करेक्शन होती रहती है, उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट वहाँ से गिर गया है, ठीक है। और अभी तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्यूमुलेट हुआ है इस जोन पे 43,200, ये सब सपोर्ट रहने वाले हैं अब इसके। अब यहाँ पे सपोर्ट की भी लाइन जरा खींच दी जाए और किस तरह से काम करता है। बाकी तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू बताता रहता हूँ, जैसा भी मेरे से पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे देखो ये शॉर्ट्स सपोर्ट की तरह काम करेगा इसको, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से मैं हटाता हूँ, और यहाँ पे भी देखो, अब इसको थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे एक अच्छा खासा यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। इस चीज़ को मैं ऑलरेडी पहले ड्रॉ करके दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप कल देख लेना फिर जब बनता है, और वरना मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू तो वीडियो लाता हूँ। तो मालूम होना चाहिए हम रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट पे बाय करते हैं। गैप अप गैप डाउन के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बनाता हूँ शॉर्ट्स के थ्रू, तो आप लोग उसको भी चेक कर लें गाइज। और इसी के साथ गाइज आराम से ट्रेड करना, बढ़िया ट्रेड करना है, एसएल इज मैंडेड। एंड विद दिस गाइड, दिस इज माउंटेन ट्रेडर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।